नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक ऐसे मैटर पर बात करेंगे जिसको आप ज्योतिषीय रूप में, आध्यात्मिक रूप में, दार्शनिक रूप में या मनोवैज्ञानिक तीनों रूप में समझ पाएंगे। आज हर एक व्यक्ति हर प्रकार से परेशान है, क्योंकि जब हम देखते हैं चारों तरफ सुबह से शाम तक अनेक प्रकार के लोग हमसे मिलते हैं। किसी के पास जन्म का डाटा है, किसी के पास नहीं है। कोई अपने स्वयं के कारण परेशान है, कोई दूसरों के कारण परेशान है, कोई घर में पत्नी के कारण परेशान है, कोई बच्चों के कारण, कुछ पत्नियां पति के कारण। किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी को काम मिल ही नहीं रहा है, किसी का सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं मिल रही। किसी को भी आप बात करो, हर कोई एक ना एक परेशानी लेकर चल रहा है। आज इस बारे में हम बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपको ज्योतिषीय बातों के साथ साथ सामाजिक, संस्कारिक, भौतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। जो लोग करोड़पति हैं वो भी दुखी है, जिसके पास एक पैसा नहीं वह भी दुखी है, और हर एक आदमी उसी की इज्जत करता है जिसके पास पैसे हैं। इसलिए यह बात तो क्लियर है कि पैसे होना जरूरी है, लेकिन वो पैसे आएंगे कहाँ से, किस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे, क्या करना चाहिए और किस किस तरीकों से हम धनी बन सकते हैं, इन सब के बारे में बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, भगवान ने सबको बराबर बनाया है। सबके पास हाथ पैर, पूरा शरीर, सारी चीजें बराबर हैं। किसी को अच्छे माता पिता का आशीर्वाद मिला है, सब कुछ बना बनाया है, घर भी है, विवाह भी हो गया, सब कुछ है, फिर भी वो अपने जीवन में सुखी नहीं है। किसी के माता पिता नहीं है, संघर्ष करके भी कोई आगे निकल जा रहा है। कोई ऐसा है जो आधी उम्र बीतने के बाद जागता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ लुटाने के बाद जाग रहे हैं। सबके पीछे क्या कारण है, इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो हम बचपन से सुनते आते हैं कि हमारे ऊपर तीन ऋण होते हैं। एक माता पिता का ऋण होता है, एक हमारे गुरु का ऋण होता है, एक भगवान का, जिन्होंने हमें मनुष्य योनि दी। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको भगवान ने सबसे उत्तम योनि दी है, क्योंकि मनुष्य की योनि 84 लाख योनियों में सबसे बेस्ट है। 83,99,999 योनियां, एक छोटी सी जूं से लेकर के बड़े हाथी तक सभी जीव उसमें आ जाते हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, बहुत सी चीजें हैं जो हम लेंस के द्वारा भी, ऐसे ऐसे जीव हैं जिनको देख नहीं सकते, लेंस के बाद भी बहुत मुश्किल से दिखते हैं। तो इस प्रकार की जो योनियां हैं, उनमें किसी के पास भी बुद्धि नहीं है। मनुष्य के पास बुद्धि है, वो सबको कंट्रोल कर सकता है, सबको एक छत्र के नीचे भी बिठा सकता है, किसी को भय से, किसी को प्यार से, और किसी को साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से, और फिर भी वही मनुष्य दुखी है। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लौकिक ऐषणा। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास बहुत सा धन हो, हर एक व्यक्ति की यह सोच बन गई है। कोई भी आप देखिए अपने बच्चों का, जब भी बचपन से जन्म लेते हैं, कोई चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, कोई चाहता है मेरा बच्चा इंजीनियर बने, कोई चाहता है नेता ही बने। वो बचपन से ही उसको ऐसी चीजें सिखाते हैं, जबकि नेता बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर राजयोग होता है। और फिर इस जन्म में राजयोग मिल भी गया तो आपको कर्म ऐसे करने पड़ेंगे कि आगे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले, वरना आपकी तीसरी पीढ़ी में फिर आप जीरो पर आ जाओगे। बड़े बड़े उदाहरण पड़े हैं। अब पैसे वाले की बात करो, कोई अंबानी है, कोई भी अडानी है, बड़े बड़े व्यक्ति हैं समाज में, हमारे आसपास के गांव में भी होते हैं, लेकिन सबको वही अन्न खाना है और सबको वही सोना है। अब बात समझने की क्या है, सबसे पहले तो हमें समझना है कि भगवान है, इस बात पे विश्वास सबसे पहले करना है। क्योंकि एक माँ के बच्चे के जन्म लेते ही उसके सतनों में दूध आना भगवान होने का प्रमाण है। एक बछड़े का अगर गऊ पानी के अंदर भी जन्म देती है तो वह तैरने लग जाता है। और अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ से अपने आप आग निकलती है, ज्वालामाई है,
बहुत से ऐसे उदाहरण है, वायु का चलना, सूर्य का उदय होना, बारिश होना, सब प्रकार की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको समझ पाना हमारे गणित, हमारे विज्ञान से भी बाहर है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भगवान है। तो भगवान को जिसने मान लिया वो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि भगवान का होना जिसने स्वीकार किया है वही इस वीडियो से कुछ सीख पाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, भगवान है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। प्रकृति हमारे जीवन को किस प्रकार से जोड़ती है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्वों का हमें शोधन करना चाहिए। अर्थात सबसे पहले सूर्य अग्नि का स्वरूप है। आपको सूर्योदय से पहले उठना, सूर्योदय के 2.5-3 घंटे के अंदर सो जाना। अगर आप रात्रि में ड्यूटी करते हैं तो वो एक अलग बात है। तो इसलिए सबसे पहले आपको सृष्टि को समझना है, समय से उठना और अपने काम के प्रति समर्पित होना। सूर्य भगवान अपनी गति के अनुसार, जैसे पृथ्वी चलती है वैसे ही सूर्य भगवान का आप प्रकाश देख सकते हैं कैसे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य को अपने नित्य कर्म के प्रति उठ करके लगना चाहिए। ये नहीं कि आप उठ तो गए लेकिन उठ करके बैठ गए, आपने ब्रश भी नहीं किया, आपने व्यायाम भी नहीं किया, आपने घर के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। तो इसलिए आपको सबसे जरूरी है सूर्य से सीखना, समय पे उठ करके काम लगना, अपने काम के प्रति आपको समर्पण रखना। अगर आप छोटे लेवल का काम करते हैं तो आप उसके अनुसार पूंजी भी रखते होंगे। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप रिस्क ले रहे हैं, वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ भाग्य से मिलता है, भाग्य से मिलता है लेकिन सब कुछ नहीं मिलता। इसलिए भाग्य पर भी ज्यादा विश्वास न करें, कुंडली पर, ब्राह्मणों पर, साधुओं पर श्रद्धा रखिए, विश्वास अपने ऊपर करिए, क्योंकि आपको कोई दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, आपको अच्छा रास्ता दिखा सकता है, चाहे गुरु हो, ब्राह्मण हो, कोई ऋषि मुनि हो, कोई भी साधु महात्मा, माता पिता, सब आपको रास्ता दिखला सकते हैं, लेकिन मेहनत करना, चलना आपको पड़ेगा। कुंडली आपकी हम देख करके, ज्योतिषीय आकलन करके हम आपको दे सकते हैं कि आपकी कुंडली में योग है, लेकिन उस योग को बनाने के लिए प्रयत्न और मेहनत आपको करनी है। अगर कहीं कमी रहती है, आपका मन नहीं लगता है, आपको नींद नहीं आती है, आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, फिर आप एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए। फिर ज्योतिषी आपको उपाय देता है कि आपको 11 दिन फला काम करना है। आप 3 दिन काम करते हैं और चौथे दिन उस काम को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होना। जिस प्रकार डॉक्टर आपको 10 दिन की दवा देता है, अगर आराम मिला तो ठीक है तीसरे दिन, वरना आप कहते हैं डॉक्टर को कुछ नहीं आता। आपने एक MBBS पढ़े हुए डॉक्टर को भी 2 दिन में ही नकारा कर दिया। इन बातों को समझने के लिए हम ये आज की वीडियो लाए हैं कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपको एक प्रबंध की तरह से जीवन जीना है। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर व्यापार भले ही छोटा हो या व्यापार बड़ा हो, विवाह आप चाहे कितने भी लोगों का फंक्शन करें, विवाह करें, लेकिन प्रबंध अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई, अच्छा भोजन, आइटम चाहे कम बनाइए लेकिन आप व्यवस्था रखिए। वही चीज जीवन पर लागू करिए। आप चाहे कम कमाइए लेकिन व्यवस्थित रूप से आप खर्च भी करिए। ऐसा नहीं कि आप खर्च के शौक आपके बड़े हैं और आपकी कमाई कम है। इसलिए आजकल के लोगों की सोच है देखा देखी, फला का बच्चा प्राइवेट में जाता मैं भेजता हूँ, फला का बच्चा IIT कर रहा है मैं भी करवा देता हूँ, फला का बच्चा वहाँ कोचिंग ले रहा है। इन चीज़ों के कारण आज समाज नीचे जा रहा है। आप अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचानिए और अपने बच्चे को इस प्रकार से तैयार कीजिए कि वो एक दूसरे को देखे बगैर नहीं, अपने स्वयं को देख करके आगे बढ़े। और हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान एक गुण दे करके भेजता है, उस गुण के लिए आपको अपने बच्चे को आज़ाद छोड़ना है। और आज़ाद का मतलब ये नहीं कि आप उसको कोई रोक टोक न करें, आज़ाद केवल आप उसको डिसीजन लेने में कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ये नहीं कि आप बच्चे पर थोप देते हो। और इसी प्रकार से विवाह शादी का समय होता है, उस समय आप जल्दी नहीं भूल जाते हैं कि शादी करनी है, एक बार सेटल हो जाता है, फिर उसकी उम्र बड़ी हो जाती है, फिर अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। कब उसके बच्चे होते हैं, कब वो परिवार को संभालता है, फिर आप ये भी चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी सेवा हो। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। इसलिए आपको कभी भी हर एक चीज को व्यवस्था से चलाना है। भगवान को मानना पहली बात है, मेहनत करना दूसरी बात है, प्रबंध से जीवन जीना तीसरी बात है। अगर आपका बजट आपकी लखानी का चप्पल का है
तो आप उसी चप्पल की सोचिए, आप कभी भी बड़े कंपनी की तरफ मत जाइए। दूसरा बात, ब्रांड आपके विचारों की होती है, ब्रांड आपके कपड़ों की नहीं होती। इसलिए आप कपड़ों की बजाय विचारों को शुद्ध करिए, अच्छे लोगों से मित्रता करिए। अब पहली बात हुई आपकी भगवान में विश्वास, दूसरी मेहनत, तीसरा प्रबंध, चौथी चीज आती है अपनी मित्रता। अच्छे लोगों से संगति रखो, जो आपको नपा तुला खर्च करने की बात करें, जो आपको अच्छी सलाह दें, ऐसे लोगों के पास ज़्यादा समय बिताओ। पांचवी चीज़ ये है कि आपको जो भी नियम बताया जाए, चाहे स्कूल का हो, घर का हो, पूजा पाठ का हो, उस नियम पर आप अडिग रहिए। उसको पूरा करने के बाद उसके रिजल्ट के बारे में विचार करिए। और छठी बात यह है कि आपको अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अपने कहते हैं औकात से बाहर अगर पैर पसारोगे तो सर्दी लगेगी, वही जीवन के ऊपर लागू होता है। सातवीं बात यह है कि आपको अपने से बड़ों की से संगति, अपने से तिगुनी उम्र के लोगों के पास बैठना चाहिए, वो आपको सही मार्ग दिखलाएंगे। और उसके बाद आठवां जो आपको मैं नियम दे रहा हूँ वो ये है कि अपने इष्ट को पहचानिए। आपका एक ताकत होती है कि कौन सा देव मेरे साथ है, कौन सा भगवान मेरे साथ है, कौन मुझे ओरा चक्कर दे सकता है। अगर आपके माथे के अंदर चमक होगी, आपके पीछे ओरा चक्कर अच्छा चलेगा, तो निश्चय ही आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए अपने इष्ट को पहचानिए, उसका जप कीजिए। और उसके बाद नौवीं बात यह है कि आप सुबह शाम अपने घर में जितने भी अच्छे काम है, कर्पूर का जलाना है या दिया बाती, पूजा पाठ, जितना भी आपको आता है, जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े हवन यज्ञ कराएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। जैसा भी आपका सामर्थ्य है, देखा देखी में न चलें। और 10वीं बात यह है कि आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार दीजिए। उनको क्या बनाना है ये उनके ऊपर है, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या बनेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। 10 चीजें मैंने बताई हैं, आप एक बार इनको फॉलो करें। और इस वीडियो को सुनने के बाद आप अगर कमेंट करते हैं, आपको हमारी बातों में कुछ ये लगता है, तो हम आगे इस मैटर को और बढ़ाएंगे। रोजाना आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास केवल ज्योतिष के साथ नहीं है। हमारा प्रयास है आपको अच्छे नागरिक बनाना, और जो अपने धर्म, अपने समाज, अपने विचार, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार बनाए। ऐसा नहीं कि आप केवल धन के पीछे रहें, क्योंकि धन तो आपके भाग्य में, प्रारब्ध में है, वो मिलता रहेगा। लेकिन उससे बड़ी पूंजी आपकी संतान है, आपके विचार है, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, आपका गांव है। तो उसको आप अच्छा बनाने का प्रयत्न कीजिए। फिर देखिए सब जगह आपको शांति मिलेगी। सब जगह आप जहां भी जाओगे लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप भी खुश रहोगे और औरों को भी खुश रखोगे। ये बातें हम आपसे आज कहना चाहते थे। जय श्री राम, धन्यवाद। अगर आपको बात अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, साथ में अपना विचार लिखें। धन्यवाद।